जोहार सभी को। सुनो, तुम लोगों को 2026 में होने वाला फाइनल एग्जाम का एग्जाम पैटर्न, परीक्षा का प्रारूप ये वो पता है? इसके पहले जो है, अब तक जो है किस तरह का परीक्षा हुआ करता था? 9वीं क्लास का, 11वीं क्लास का, या फिर कहें नीचे में 8वीं क्लास का, उसका प्रारूप पता है? पता है? नहीं पता? 8 क्लास पास करके 9 क्लास में आ गए, कैसा परीक्षा लिखे वो नहीं पता? अरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता था ना जी। अब तक यानी कि 2025 तक 8वीं का, 9वीं का, 11वीं क्लास का फाइनल एग्जाम ऑब्जेक्टिव हुआ करता था, वस्तुनिष्ठ हुआ करता था। बात समझे? लेकिन आने वाले दिनों में 2026 में जो परीक्षा होगा तुम लोगों का, वो परीक्षा ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी होगा। ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव भी होगा। अब यहाँ पे तुम लोग को ये जानना है कि ऑब्जेक्टिव में कितना क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा, कितना नंबर का रहेगा, ठीक है ना? सब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल कितना होगा, उसमें कितना नंबर का होगा, जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा वो कितना क्वेश्चन होगा, लघु उत्तरीय प्रश्न जो होगा वो क्या क्वेश्चन होगा, कितना नंबर का होगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होगा वो कितना क्वेश्चन होगा, कितना नंबर का होगा, ये जानना चाहिए ना? और नहीं जानोगे, ऐसे ही तैयारी करते रहोगे बिना सोचे समझे, तो फिर फाइनल एग्जाम में तुम लोगों को दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना? इसलिए आज तुम लोग परीक्षा का प्रारूप, एग्जाम पैटर्न और मार्किंग स्कीम का वो जान लो, ठीक है? और एक चीज, एग्जाम को लेकर के भी कल परसों एक न्यूज आया था। ए लगा, ध्यान दे, इधर ध्यान दो, जो बोल रहे हैं उसको सुनो, काम का बात बता रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले एक न्यूज आया कि फाइनल एग्जाम तुम लोगों का जैक ही लेगा, झारखंड एकेडमिक काउंसिल। इसके पहले भी वही एग्जाम ले रहा था, लेकिन कुछ महीना पहले यह भी न्यूज आया था कि 2026 से फाइनल एग्जाम जैक नहीं लेगा बल्कि JCERT लेगा। JCERT जो रेल परीक्षा लेता है, हर महीने ले रहा है ना रेल का एग्जाम, हाँ वही एग्जाम लेगा। फाइनल एग्जाम 8वीं का, 9वीं का, 11वीं का, इस तरह का खबर आया था, लेकिन 2 दिन पहले ये न्यूज चल रहा है, पेपर में आ गया है कि जैक ही तुम लोगों का फाइनल एग्जाम लेगा। बात समझे? ये क्लियर है कि जैक ही एग्जाम लेगा। अब ये जानो तुम लोग कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा और कितना कितना क्वेश्चन होगा, कितना कितना नंबर का होगा, ठीक है? 9वीं और 11वीं के लिए दोनों एग्जाम का पैटर्न एक ही है, चाहे 9वीं क्लास का स्टूडेंट्स हो या 11वीं क्लास का, दोनों का एग्जाम प्रारूप, एग्जाम पैटर्न एक ही है, ठीक है ना? देखो, जो तुम लोगों का मेन सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट का मतलब हो गया जैसे हिंदी है 9वीं क्लास में या 11वीं क्लास में, हिंदी है, इंग्लिश है, गणित है, साइंस है, सोशल साइंस है, ये सब सब्जेक्ट है ना? या कोई भी सब्जेक्ट तुम लोगों का 9वीं क्लास में जो भी सब्जेक्ट है वो 80 नंबर का ही तुम लोगों का फाइनल परीक्षा होगा जो जैक लेगा। अब यहाँ पे 80 में ये जानो तुम लोग 30 क्वेश्चन जो होगा 30 नंबर का, 30 क्वेश्चन 30 नंबर का, ये ऑब्जेक्टिव होगा। कैसा होगा? ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ। बात समझे? इसमें सभी प्रश्नों में 4-4 विकल्प दिया हुआ रहेगा। बात समझ गए? क्लियर है? ये 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगा 30 नंबर का। उसके बाद सब्जेक्टिव, इसको हम लोग कहते हैं विषयनिष्ठ। क्या बोलते हैं? विषयनिष्ठ। ये 50 नंबर का एग्जाम होगा, इसमें 50 नंबर का। अब 50 नंबर का एग्जाम होगा, वो 50 क्वेश्चन यहाँ पे नहीं रहेगा। विषयनिष्ठ है ना, सब्जेक्टिव है ना, तब यहाँ पे मेन तुम लोग को जानना है कि ये क्वेश्चन किस टाइप का होगा, ठीक है? अब यहाँ देखो,
सब्जेक्टिव में अति लघु उत्तरीय सबसे पहले हो जाएगा, अति लघु उत्तरीय, ठीक है, अति लघु उत्तरीय। ये अति लघु उत्तरीय जिसको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी कहते हैं हम लोग, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर वाला, है ना। ये जो है 8 क्वेश्चन पूछेगा। कितना क्वेश्चन? 8 क्वेश्चन, और 8 में तुम लोगों को 6 क्वेश्चन का आंसर करना पड़ेगा। 8 क्वेश्चन पूछेगा, 8 में से 6 क्वेश्चन का आंसर करना पड़ेगा। प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का होगा। कितना कितना का? 2-2 नंबर का। कितना हो गया? 6 दूना 12, 6 दूना 12 नंबर का, ठीक है ना। क्लियर है? उसके बाद आ जाओ अति लघु के बाद हम लोग कहते हैं लघु उत्तरीय। क्या बोलते हैं? लघु उत्तरीय। लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, इसको हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन बोले। ये लघु उत्तरीय भी 8 क्वेश्चन रहेगा। कितना क्वेश्चन रहेगा? 8। और यहां करना पड़ेगा 6 क्वेश्चन। यहां भी तुम लोग को 6 क्वेश्चन करना है। लिखने वाला है, विकल्प नहीं मिलेगा इसमें। विषय निष्ठ का मतलब है कि क्वेश्चन सिर्फ रहेगा, उसका आंसर तुम लोगों को करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये 8 क्वेश्चन में यहाँ 6 करना है, और ये 6 क्वेश्चन के लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए 3-3 नंबर होगा। कितना कितना? 3-3 नंबर। तो 6 या 18 नंबर हो गया, 18 मार्क्स यहाँ हो गया। बात समझे? उसके बाद आ जाओ लघु उत्तरीय हो गया, दीर्घ उत्तरीय। क्या बोलते हैं? दीर्घ उत्तरीय। दीर्घ उत्तरीय इसको हम लोग कहते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, है ना। ये रहेगा 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन में करना है तुम लोगों को 4, कितना करना है? 4 क्वेश्चन, और प्रत्येक प्रश्न का मान होगा 5-5 का, 5 नंबर का। 4-5 20, 20 नंबर हो गया। बात समझे? लॉन्ग क्वेश्चन 4, 5-5 नंबर का, टोटल 20 नंबर का हो गया। इसको जोड़ोगे तो आ जाएगा 50। आता है कि नहीं आता? बात समझे? ये पैटर्न होगा तुम लोगों का परीक्षा का, ठीक है ना। इसके पहले तक 40-40 क्वेश्चन ही पूछा करता था प्रत्येक विषय में। 40-40 क्वेश्चन 2025 तक, और 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हुआ करता था। OMR शीट में एग्जाम होता था। क्वेश्चन का 4-4 विकल्प दिया हुआ है, आंसर जान रहे चाहे नहीं जान रहे, ढेला फेंक दिए, कोई ना कोई को टिक कर दिए ABCD में। हो गया सही तो हो गया, नहीं हो गया तो कोई बात नहीं। 40 में सबको पहले जो है 12 गो, 15, 18, 20 सवाल, 25 सवाल सबका सही हो जाता था कम से कम में। और 10-10 नंबर का होता था इंटरनल असेसमेंट्स, जो स्कूल से मिला करता था। 10 में 8, 7, 6, 5, 4, 9, 10 में 10, है ना। वो स्टूडेंट के हिसाब से मिल जाया करता था। तो कोई स्टूडेंट 9 क्लास में पहले फेल नहीं होता था, 11 क्लास में कोई फेल नहीं करता था। जो एकदम नहीं बनाया, छोड़ के चला आया, क्वेश्चन टच ही नहीं किया क्वेश्चन को, वही लोग फेल करता था। बात समझे? पहले 2025 तक, इस साल तक। लेकिन यहां पे देख लो, 40 के जगह में 80 नंबर का एग्जाम कर दिया है, और 10 के जगह में 20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट कर दिया है, ठीक है ना। और यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 30 है, 30 ऑब्जेक्टिव है, 30 नंबर का। एक एक क्वेश्चन 1-1 नंबर का। 50 नंबर के लिए तुम लोगों को लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन का आंसर जानना पड़ेगा। और क्वेश्चन का आंसर नहीं जानोगे, नहीं लिखाएगा, और नहीं लिखोगे, नहीं लिखाएगा, नंबर नहीं मिलेगा। और इस कंडीशन में देखना, जैसा मैट्रिक में और इंटर में फेल करते हैं ना, 10वीं 12वीं में, 9वीं में और 11वीं में भी स्टूडेंट फेल करें, ठीक है ना। तो अब तक अगर नहीं जान रहे थे तुम लोग परीक्षा प्रारूप, एग्जाम पैटर्न, तो अब जान जाओ, जान गए। और सिर्फ जानना नहीं है, आप थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, एग्जाम के प्रति गंभीर हो जाओ। आसान नहीं होगा परीक्षा पास करना। वैसे स्टूडेंट को बता रहे हैं जो पढ़ाई के प्रति गंभीर नहीं है, सीरियस नहीं है, जैसे तैसे जो है पढ़ाई कर रहा है।
बाकी जो ठीक ठाक स्टूडेंट है वो तो कम से कम पास करिए जाएगा, भले बहुत अच्छा नंबर ना आए, ठीक है ना। लेकिन जो बहुत गंभीर है, बहुत सीरियस है, पढ़ाई के प्रति जो है पूरा इंटरेस्ट लेता है, उसको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और जो एग्जाम को हल्के में लेके चल रहा था अब तक, उन लोग को भी सीरियस हो जाने की जरूरत है, गंभीर हो जाने की जरूरत है। तब एग्जाम पास कर पाओगे, तब 10वीं क्लास में या 12वीं क्लास में जा पाओगे। बात समझ गए? ठीक है ना। यही पैटर्न है 11वीं क्लास का। क्योंकि यहाँ तुम लोग 11वीं क्लास का स्टूडेंट नहीं हो, लेकिन 11वीं क्लास में सिर्फ जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है, जैसे 11 क्लास में ज्योग्राफी होता है, साइकोलॉजी होता है, एंथ्रोपोलॉजी होता है, या और भी कई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है, वहां पे 70 नंबर का उन लोग का परीक्षा होगा, और वहां पे उन लोगों का 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा और 45 नंबर का सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, वो 11वीं क्लास के स्टूडेंट्स को बता दिया जाएगा, अलग से बता देंगे उसके ऊपर। लेकिन 9वीं और 11वीं के जो जनरल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है, उसमें एग्जाम का पैटर्न यही है। बात समझ गए? बढ़िया समझ गए? समझ गए तो ठीक, नहीं समझे तब भी ठीक। ठीक है, ठीक है, बैठ जाओ।